हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले आपको 2 वीडियो दे चुके हैं। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। देखिए, पार्ट 1 में आपको फर्स्ट चैप्टर का और पार्ट 2 में आपको सेकेंड चैप्टर का वीडियो दे चुके हैं। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है और इसमें हम तीसरे चैप्टर का जहाँ तक हो सकेगा आज क्वेश्चन उसको डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखना शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम गवाए हुए। हम शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि ये आपका मैथमेटिक्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। 2024 एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे जिस भी एग्जाम को दे, या 2024 में दे या 2025 में दे, इससे आप कभी भी दें, इसको अगर रिवाइज करके जाते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपको तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। कक्षा 10 के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है तो रैखिक समीकरण युग्म लिखिए। सिर्फ आपको रैखिक समीकरण युग्म लिखना है, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। कहीं पर नहीं बोला है कि आप इसको समीकरण बनाइए, सिर्फ आपको लिखना है। तो हम देखिए, इसमें कहा लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। तो हम एक बार मान लेते हैं लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या 4 अधिक है, तो हम सबसे पहले क्या देखिए, देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। कहा क्या कि कक्षा 10 के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो हम सबसे पहले मानेंगे लड़कों की संख्या। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, मानेंगे, माना कि लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर मान लेते x, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर मान लेते हैं y। ठीक है, अब प्रश्न से देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। तो प्रश्न से हम देख रहे हैं, प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? तो 10 छात्र हैं। इसका मतलब ये है कि लड़कों की संख्या प्लस में लड़कियों की संख्या दोनों मिलाकर हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। और दोबारा दूसरा क्या करा, पुनः देखिए क्या करा प्रश्न से। पुनः कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। चलिए देखिए, लड़कियों की संख्या यानी कि y, लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या, ये x है। लड़कियों, ये देखिए y क्या है? लड़कियों की संख्या। x क्या है? लड़कों की संख्या। वह लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या 4 अधिक है, यानी कि ये जो y है इस x से 4 अधिक है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे ताकि हमारा दोनों बराबर हो जाए। ये क्या हो गया? y, हम एक काम करते हैं, तो y बराबर में क्या हो जाएगा? x प्लस में 4। या इसको लिखना चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स बराबर में 4। अगर आप यही काम अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y, तो ये चेंज हो जाता है। बाकी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। ये हमारा समीकरण 2 है। बस यहीं छोड़ के यहीं तक में छोड़ देना है, क्योंकि हमको बोला है रेखीय समीकरण युग्म लिखिए। हमको सिर्फ युग्म लिखना है, बस इतना बना करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रैखिक समीकरण, इसमें भी युग्म ही लिखना है। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपया है, परंतु 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत 46 रुपया है। पहले मानेंगे पेन की, पहले पेंसिल है तो पेंसिल की कीमत मान लेंगे। देखेंगे, माना कि पेंसिल की कीमत, पेंसिल की कीमत मान लेते हैं x, और फिर यहाँ मान लेते हैं पेन, पेन है ना, हाँ, पेन की कीमत, पेन की कीमत, पेन की कीमत बराबर मान लेते हैं y। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है? तो प्रश्न से आपको कह रहा है कि 5 पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल की कीमत देखिए x रुपया है, तो 5 पेंसिल की कीमत कितना आ जाएगा? 5x
प्लस फिर उसका 7 पेन की कीमत, एक पेन की कीमत यहाँ माने हुआ है, तो 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 7y, और सब मिला के दोनों पेन पेंसिल की कीमत मिला करके हमको बोला कितना रुपया है, 50 रुपये। यही हमारा पहला क्या है, समीकरण है। पुनः देखते हैं, पुनः क्या बोला, पुनः बोला कि 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस में 5 पेन 5y बराबर कितना, तो 46 रुपया। ये समीकरण 2। हमारा ये काम बस इतना ही था, हमको समीकरण बनाना था और समीकरण बना के छोड़ दीजिए। इसी के लिए आपको कितना मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 में कह रहा है कि 4 कुर्सी 3 टेबल की कीमत सेम टू सेम उसी तरह से मानेंगे। माना कि माना कि 4 कुर्सी और टेबल, माना कि कुर्सी की कीमत, माना कि कुर्सी की कीमत कीमत मान लेते हैं x रुपया, और उसके बाद कहा टेबल की कीमत, हम लिख देंगे टेबल की कीमत, टेबल की कीमत बराबर है y रुपया, ठीक है, x रुपया और y रुपया। अब उसके बाद प्रश्न क्या करें, देखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है, तो 4 कुर्सी का दाम 4x प्लस में 3 टेबल 3y बराबर कितना रुपया, तो ये हो गया 2100 रुपया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और पुनः क्या बोला, पुनः बोला 5 कुर्सी 5x प्लस में 2 टेबल 2y बराबर में 1750 रुपया। ये आपका समीकरण 2। और इसमें बोला कुर्सी और टेबल की कीमत निकालिए, क्योंकि हमको बोला कुर्सी और टेबल की कीमत उसमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखिए क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, हम इसको विलोपन विधि से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए विलोपन विधि, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 गुना 2 और माइनस में समीकरण 2 गुना में 3, ठीक है। यानी कि दोनों को समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 3 में 3 से गुना कर, समीकरण 2 में 3 से गुना करके घटाने पर ऊपर 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8x प्लस में 3 दूना 6y बराबर में 21 दूना 42 हो जाएगा हमारे पास 4200। दूसरा क्या हो जाएगा, 5 या 15x प्लस में 3 दूना 6y बराबर में गुना करते 1750 को 3 से, ये हो जाएगा 0 0, 5 या 15, 7 या 21, 1 22, बाकी 1 3 का 3 और 3 3 दो 5, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे, ये घटाओ, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज होगा तो ये 6 कट जाएगा, बचेगा क्या, इसको घटाते हैं, इसको घटाएंगे तो 15 में से 8 घटाते हैं कितना हो जाएगा, तो माइनस 8 7 15 7x बराबर में इसको घटाते हैं 0 5, ये 12 में से 2 में 2 जाएगा तो 0, 4 में चल जाएगा, इतना आएगा, ठीक है। ये माइनस में आएगा, ये माइनस से माइनस कर जाएगा, x का मान निकालेंगे 105 1050 बटा में 7 घटाते हैं 15 7 105 0, यानी कि इधर लिखते हैं कि x बराबर कितना हो गया 150, यानी x का मान कितना था, तो कुर्सी की कीमत हमको 150 रुपये निकल गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं उसके बाद, ठीक है। अब देखिए x का मान जब निकल गया तो हम समीकरण किसी में रख लेते हैं, समीकरण एक काम करते समीकरण 1 में इधर रख लेते हैं, लेकिन समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर कितना हो जाएगा, 4 गुना x का मान कितना था 150 प्लस में 3y बराबर में 21, ठीक है। ये हो जाएगा 15 चौक 60 600
600 प्लस में 3y बराबर में 2100। 3y बराबर में कितना हो जाएगा 2100 और माइनस में 600, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसको घट कितना 1500। 3 और 1500 काट देंगे, कितना 5 दिया 1500 500। ठीक है, अतः हम इसको कह सकते हैं क्या होगा, इस अगला स्टेप में देखते हैं। आपको x का मान निकला था 150, यहाँ देखिए, देखिए x का मान आ गया 150 और y का मान हमको आ गया 500। अब चूंकि यहाँ देखिए कि हम x को माने, कुर्सी की कीमत माने थे x, हम लिखेंगे अतः अतः कुर्सी की कीमत, कुर्सी की कीमत, कुर्सी की कीमत बराबर कितना हो गया 150 रुपया, 150 रुपया। और टेबल की कीमत, टेबल की कीमत, कीमत बराबर में 500 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा 3 नंबर का। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। पहले इसको इरेज करते हैं, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है। देखिए उनके वर्गों का अंतर ये 25,000 कितना है, 2,56,000 रुपया। ठीक है, तो इसको बनाने की विधि देखिए, एक तो आपको चौथा चैप्टर से भी बना सकते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण से भी बना सकते हैं, आप इस चैप्टर से भी बना सकते हैं। चलिए इस चैप्टर में दिया गया क्वेश्चन, तो हम इस चैप्टर में बनाने की कोशिश करते हैं। दो संख्या का योगफल कितना है, 1000 है, तो हम मान लेते हैं, माना कि एक संख्या, ठीक है, माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y मान लेते हैं, दूसरी संख्या y है। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, तो प्रश्न से दो संख्या का योगफल यानी कि x प्लस में y, योगफल मतलब क्या था, प्लस x प्लस y बराबर हमको दिया हुआ है 1000। ठीक है, पुनः क्या बोल रहा है, फिर से देखिए, फिर कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और इसका अंतर मतलब माइनस बराबर दिया हुआ 2,56,000 दिया हुआ है। अब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई बराबर में 2,56,000। और हम जानते हैं एक्स प्लस वाई हमको यहाँ दिया हुआ है कितना 1000, हम लिख सकते हैं 1000 गुना में ये एक्स माइनस वाई बराबर में 2,56,000। ये कितना हो जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 256। ये आपका समीकरण 2 इसको मान सकते हैं और इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। ये समीकरण 1, जब समीकरण 1 समीकरण 2 निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन जिससे बनाना हो बना सकते हैं। देखिए दोनों सेम है, तो हमको विलोपन विधि बनाने में सही रहेगा। हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 घटाते हैं, ये क्या दिया हुआ, एक्स प्लस में वाई बराबर में 1000 और यहाँ पर लिखा हुआ एक्स माइनस में वाई बराबर में 256। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर में, देखिए बराबर में ये घटाते हैं, 10 10 में 6 जाएगा तो इधर हो जाएगा 4, 10 9 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये बचेगा 9, 9 में से आ जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7। ठीक है, तो वाई का मान अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, इसके पास जाएगा 14, 7 दूना 14 तो 372। हमारा वाई का मान कितना निकल गया 372। तो आगे देखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या था समीकरण में, क्योंकि हम जानते हैं कि x प्लस वाई बराबर दिया हुआ था 1000, ये समीकरण 1 था। लेकिन समीकरण 1 में इसका मान निकला x का मान रखने, 1 मिनट, x का मान निकला, y का मान निकला, y का मान रखने पर
y का मान रखने पर, ठीक है, हम लिखेंगे x प्लस में y का मान आया 372 बराबर में 1000, x बराबर में 1000 माइनस में 372, x बराबर में घटे कितना होगा, 10 में से 2 जाएगा तो ये होगा 8, 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये बचा 9 में से 3 जाएगा तो 628, ठीक है। ये हमारा x और y का मान निकल गया। अब यहाँ देखते हैं जो जो मान थे वो देखते हैं। माने क्या थे, माने एक संख्या थे x एक y, एक संख्या एक 372 था, ये 372 ही, ठीक है। तो माना तो एक संख्या क्या हो गया, एक संख्या होगा 372 और दूसरा संख्या कितना हो गया 628, ठीक है। एक बार देख लीजिए, पहले यहाँ किए, पहले सबसे पहले क्या कि माने थे, फिर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका 4 नंबर तक हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन का समीकरण युग्म दिया हुआ आपको 2x प्लस में ky बराबर में दिया हुआ 3, ये समीकरण 1 दिया हुआ, और फिर इसके बाद आपको x माइनस में hy बराबर में आपको 2 दिया हुआ, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर आपको x और y का मान दिया, देखिए यहाँ पर x का और y का मान दिया हुआ, तो x बराबर दिया हुआ है 1 और y बराबर दिया हुआ 3। समीकरण 1 से बात करते हैं, दोनों में हमको h और k का मान निकालना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 में हम सबका x का मान और y का मान रखते हैं। देखिए समीकरण 1 में क्या है, एक में है 2x प्लस में ky बराबर में 3, x का मान यहाँ 1 दिया हुआ तो लिखेंगे 2 गुना में 1 प्लस में k गुना में y का मान कितना दिया 3 बराबर कितना हो गया 3, ये हो गया 2 प्लस में 3k बराबर में 3, तो 3k बराबर कितना आ जाएगा 3, इधर प्लस में 2 उधर जाके क्या जाएगा माइनस में 2, तो 3k बराबर में हो गया 1, के बराबर कितना हो गया 1 बटा में, ठीक है। अब आगे देखते हैं समीकरण 2 से, ये हो गया समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या हुआ, x माइनस में hy बराबर में 2, x का मान होगा 1 माइनस में h गुना y का मान होगा 3 बराबर में 2, ये होगा 1 माइनस में 3h बराबर में 2, ये जगह माइनस 3h बराबर में 2, इधर प्लस में 1 है उधर जाके क्या जाएगा माइनस में 1, तो माइनस 3h बराबर होगा 1, h बराबर कितना होगा 1 बटा में माइनस 3, यहाँ पर आगे माइनस लगा दी, हमारा मान आ गया, अतः क्या बराबर हो गया 1 बटा 3 और h बराबर हो गया माइनस 1 बटा 3, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या होता है डाउट हो जाता है ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, रहा था ईजी है, बस अगर हम नहीं बनाते तो हमको थोड़ा सा भारी लगने लगता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 1 मिनट में। देखिए 6 में करा दिखाइए कि समीकरण इतना का कोई हल नहीं है। आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा, आपको तीन चीज़ बताया गया होगा, एक होगा a1 बटा a2, फिर b बराबर b1 बटा b2, और बराबर में क्या होगा c1 बटा में c2। आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ इसका 3 तरीका से, एक ये होता है, एक होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, एक और होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। आपको पता है कि अगर ऐसा होता है तो इसको संपाती कहते हैं, और संपाती की हालत में हम जानते हैं इसका अनेक हल होता है। कितने हल होते हैं, अनेक हल, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, और इसका कितना हल होता है केवल एक हल, या इसको अद्वितीय हल बोलते हैं। और यदि ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं समांतर रेखा, और समांतर रेखा के कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता है। हमको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि कोई हल नहीं है। हम क्या करेंगे, हम a1 बटा a2 निकालेंगे, b1 बटा b2 निकालेंगे और c1 बटा c2 निकालेंगे। अगर हमारा इस तरह का मान आ गया तो हम कह देंगे इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो देखिए देखिए बना के कोशिश करते बनाते हैं, देखते हैं क्या इसमें आता है। ठीक है, पहला समीकरण आपको दिया हुआ है 6 नंबर में,
पहला समीकरण दिया हुआ 3x माइनस में 5y बराबर में 7, और दूसरा समीकरण दिया हुआ 6x माइनस में 10y बराबर में 3। अगर a1 की बात करें तो a1 बराबर 3, b1 बराबर दिया हुआ -5, और c1 बराबर इस पार है 7, इस पार लाएंगे तो कितना हो जाएगा -7। आगे a2 बराबर देखिए, a2 बराबर आपको दिया हुआ 6, b2 बराबर दिया हुआ है -10, और c2 बराबर ये c1 है, c2 बराबर आपको दिया हुआ -3। हम निकालते हैं a1 बटा में a2, कितना आ जाएगा 3/6, ये कट कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2। फिर निकालते हैं b1 बटा में b2, कितना दिया -5 बटा में -10, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, कितना 1 बटा में 2। फिर निकालते हैं c1 बटा में c2 बराबर कितना -7 बटा में -3, ये माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना 7 बटा में 3। हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए जरा सा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन यहाँ देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अगर ऐसा होता तो इसलिए करेंगे, इसलिए इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 7 नंबर दो संख्याओं का अंतर 14 है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन और ये 4 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम ही है। ठीक है, सेम उसी तरह मानेंगे। इसमें दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो पहले मानेंगे, माना कि एक संख्या x है, माना कि एक संख्या x है। ठीक है, और दूसरी संख्या मान लीजिए y है, दूसरी संख्या y है। ठीक है, दूसरी संख्या y है और करा दोनों का अंतर। प्रश्न से पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न से बोला दोनों का अंतर यानी कि x माइनस वाई, अंतर में तो माइनस होता है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया 14, ये समीकरण 1 हो गया। और पुनः क्या बोल रहा है, पुनः बोल रहा है कि उनके वर्गों का अंतर यानी कि x² माइनस में y², दोनों के वर्गों का अंतर कितना है 448। ठीक है, वही सेम बात, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 448। अब यहाँ देखते x माइनस वाई का मान कितना है 14, हम लिखेंगे x प्लस वाई और इंटू में x माइनस वाई का मान आया 14 बराबर में 448, तो काट दे 14 से, 14 14 42, 14 28। ठीक है, x प्लस में y बराबर कितना हो गया 32, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे दो किसी विधि से, या तो विलोपन विधि से या बीजगणित विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से, किसी से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, विलोपन विधि से आसान होगा, एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा दीजिए, या आपको जैसे बनाने के लिए आता है आप बना सकते हैं। इससे जिस तरह से आपको 4 नंबर बता दिए उस तरह से कोशिश कीजिए इसका भी बना लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 में कह रहा है कि हल कीजिए इतना को, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ 6x प्लस में 3y बराबर में 6xy। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इसको पर लिख लेते हैं। देखिए पहली बात, यहाँ पर इधर एक्स वाई है, तो हम क्या करते हैं, इस एक्स वाई को इधर भाग में दे देते हैं। एक्स वाई को अगर भाग में देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर लिखना तो लिख सकते हैं कि दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर, एक्स वाई से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा 6x बटा में एक्स वाई प्लस में 3y बटा में एक्स वाई बराबर में 6xy बटा में एक्स वाई। ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये वाई से वाई कट जाएगा, ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या 6 बटा में वाई प्लस में 3 बटा में एक्स बराबर में 6। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है,
दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण देख लीजिए। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस में 4y बराबर में 5xy, ठीक है। इसमें भी x वाई भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बटा में xy प्लस में 4y बटा में xy बराबर में 5xy बटा में xy। ये से ये कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा। 2 बटा में y प्लस में 4 बटा में x बराबर में कितना हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, आप देखिए बट्टे वाला है आपको, इसको देखिए जब अगर बट्टे में रहेगा तो पहली बात इसको आप क्या कीजिए, मानिए कि 1 बटा वाई बराबर में a और 1 बटा एक्स बराबर में b मान रखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, 6 बटा में y, इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 6 गुना में 1 बटा वाई, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 बटा वाई को माने a, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और इस पूरे जगह क्या आ जाएगा a। हम लिखना चाहेंगे समीकरण 1 में क्या लिख देंगे, 6a प्लस में 3b बराबर में 6, ये समीकरण 3। फिर क्या मानेंगे, ये 2 बड़ा 2a प्लस में 4b बराबर में 5, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, इसको समीकरण आप 4 मान लीजिए। या देखिए इसमें अगर 3 कॉमन लीजिएगा तो कट जाएगा। हम इधर 3 कॉमन ले लेते हैं, 1 मिनट। देखो यहाँ 3 अगर कॉमन ले लेते हैं कितना हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a, सॉरी 2a प्लस में b बराबर में 6। अब काट लीजिए, यहाँ 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये आ जाएगा 2a प्लस में b बराबर में 2। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिएगा, ठीक है। इसको तो समीकरण 3 ने मानिए, ठीक है। ये आपका समीकरण 3। अब यहाँ देखिए 2a प्लस में b, यहाँ 2a पहले सही है, सिंपल है। समीकरण 2 समीकरण 3 को घटा देंगे। समीकरण 2 क्या है तो इसको हम देख लेते पहले। देखिए समीकरण 2 क्या बना था, 2a प्लस में b बराबर में 3, ये समीकरण 3 था। और फिर क्या बना था, 2a प्लस में क्या था, 4b बराबर में 5, 4b बराबर में 5, ये आपका समीकरण 4 था। दोनों घटा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा, ये कट कितना जाएगा माइनस में 3b और बराबर में ये कितना जाएगा माइनस में 2। 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ 2 है, 3 है, 2 है, ठीक है। ये घट कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर था 2, ये 2 है, यहाँ घट कितना आ जाएगा माइनस में 3, तो b का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो b बराबर कितना आ गया 1। समीकरण 1 में मान रख लीजिए, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर क्या हो जाएगा, b का मान रखने पर हो गया 2a प्लस में b का मान है 1 बराबर में 2। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 2, इधर घट जाएगा माइनस में 1, 2a बराबर में 1, a बराबर में 1 बटा में 2, ठीक। अब यहाँ तक आया, उसके बाद हम देखे थे, हम 1 बटा y को माने थे a, 1 बटा y बराबर में a का मान कितना आया 1 बटा में 2। इसको उल्टा देते हैं, इसको उल्टा देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, हमारा मान निकल गया। एक चीज माने थे 1 बटा एक्स बराबर में b, 1 बटा एक्स, b का मान 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1। अतः हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर में 1 और y बराबर कितना हो गया 2, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन क्वेश्चन कैसा है, देख लीजिए।
ये आपको पहले जो दिया हुआ था, हमको पहले चूँकि यहाँ एक्स वाई एक्स्ट्रा था तो हम सब में एक्स वाई से भाग दिए। फिर यहाँ पर माने थे 1/में एक्स वाई, इस तरह से 1/एक्स वाई बराबर क्या मान लिए थे ए, 1/एक्स बराबर बी, 1/वाई बराबर में ए। फिर उसके बाद समीकरण निकाल कर समीकरण 4 और समीकरण 5 बना दिए थे। ठीक है, फिर देखिए आगे आप आगे बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें क्वेश्चन है ये 9 नंबर। देखिए 9 नंबर में क्या करा। 9 नंबर हिसाब भी जस्ट उसी तरह से लिखा हुआ 4/x प्लस में 3y बराबर में 14। ठीक है, दूसरा दिया हुआ 3/x माइनस में 4y बराबर में 23। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यानी देखिए 1/x बराबर में a मान सकते हैं, बाकी सब तो ठीक है। अगर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a प्लस में 3y बराबर में 14। तो समीकरण 3 मान लीजिए। फिर हो जाएगा 3a माइनस में 4y बराबर में कितना हो जाएगा 23। समीकरण 4 ही हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं कीजिए, बस इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पर 3 है, दोनों को बराबर करना है। अगर दोनों का गुणनखंड, अगर दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आए, दैट इसके बराबर से इसमें गुना कर दीजिए और इसके बराबर से इसमें गुना कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, ये गुना कर कितना हो जाएगा, तो लिखते हैं समीकरण 3 गुना में 3 और माइनस समीकरण 4 गुना में 4, यानी कि दोनों गुना करके घटाने पर। ठीक है, आगे देखिए गुना कर 4 थे कितना हो जाएगा 12a प्लस में 3 तिया 9y बराबर में 14 तिया 42। तो गुना कर 4 तिया 12a माइनस में 4 चौके 16y बराबर में इसको गुना कर 23 चौक 4 तिया 92, 4 12 4 8 92। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये जो ठीक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मिनट 25 हुआ है और ये घटी कितना गई 92। ठीक है, ये घटेगा तो 0, 4 में से जाएगा 5, माइनस माइनस में 50। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार, तो y बराबर हो गया -2। ठीक है, -2 हो गया। उसके बाद देखिए जब y का मान निकल गया तो आप किसी में रख दीजिए, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में इसके नीचे लिखिएगा, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4a प्लस में 3y बराबर में 14। तो 4a प्लस में 3 गुना -2 बराबर में 14। 4a प्लस माइनस में 6 बराबर में 14। 4a बराबर में कितना हो जाएगा 20, 5 चौक 20, a बराबर कितना हो गया 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माना है हमको, जबकि x का मान निकालना है। हम यहाँ पे देखिए माने थे ये वाला चीज़ 1/x बराबर a माने थे, तो इसी चीज़ को आगे देखते हैं। तो हम चूँकि माने थे 1/x बराबर कितना a, 1/x बराबर a का मान कितना है इधर देखते हैं, a का मान आया था 5, यहाँ लिख देंगे 5। इसमें कुछ नहीं तो 1, इसको उल्टा दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 1/5। अतः हम लिख सकते हैं कि x का मान आ गया, ये x का मान, अतः x बराबर में 1/5 और y बराबर में कितना आया था, y बराबर में -2। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको। ठीक है, इसमें क्या है, ये अब 9 तक हिसाब बन गया, ये 9 तक पूरा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन इसको देखते हैं यहाँ तक। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भिन्न के हर और अंश में
2 जोड़ने पर वो इतना हो जाता है। तो अंश और हर की बात करा, पहले मानेंगे, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर में y। हमको भिन्न की बात करते हैं तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर। फिर हमारा क्या आ जाएगा, अंश बटा में हर। अंश क्या हो गया x, बटा में क्या हो गया y। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कर रहे हैं। प्रश्न से कह रहा है कि ये हो गया x बटा y, अंश और हर। पहला क्वेश्चन कर रहा है, इसमें देखिए कह रहा है कि अंश, हर और अंश दोनों में कितना जोड़ना है, 2। हम क्या करेंगे, ये x प्लस में 2 और ये y प्लस में 2, दोनों में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 बटा में 11। ये क्या आ जाएगा, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x प्लस में 11 दूना 22 बराबर में, देखिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। नहीं, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9y प्लस में 9 दूना 18। ये क्या होगा, ये 11x माइनस में 9y बराबर में 18 माइनस में कितना हो जाएगा 22। ये 11x माइनस में 9y बराबर कितना, माइनस में 4। ये समीकरण 1, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं, पुनः पुनः क्या बोला तो देखते हैं। तो पुनः कह रहा है, पुनः एक तो x बट y था ही, फिर क्या बोला पर यहाँ कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। 3 जोड़ना है तो इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, नीचे में भी 3 जोड़ दीजिए, ये हो जाता है 5/6। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे और इसको इससे, ये कितना हो जाएगा, तो 6x प्लस में 6 त्रिक 18 बराबर में 5y प्लस में 5 तिया 15। इधर कितना होगा, तो 6x माइनस में 5y बराबर में 15, ये इधर प्लस में 18, उधर क्या हो जाएगा माइनस में 18, ठीक है। आगे देखिए, ये हो जाएगा 6x माइनस में 5y बराबर -3। ये आपका समीकरण 2 बन गया। और समीकरण 1 समीकरण 2 हो ही गया। अब इसको गुणनखंड कीजिए या बहु, देखिए आप 11x माइनस 9y, यहाँ 6x माइनस 5y। देखिए देखिए समीकरण क्या है, पहला समीकरण आया था 11x माइनस में 9y बराबर में -4, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 था। अब हमको बराबर करना है तो क्या कर सकते हैं, 9 5 से कम करते y को ही काटते हैं, इसमें 9 है तो इसमें 9 से गुना कर देते हैं। समीकरण 2 में 9 से गुना करते हैं, इसमें 5 है तो इसमें 5 से गुना कर देते हैं, 5 से, ठीक है। हम लिखेंगे समीकरण 1, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुना 5 और माइनस में समीकरण 2 गुना में 9 से, ठीक है। देखिए क्या होगा, इसमें गुना अगर 5 है तो 11 पची कितना हो जाएगा, 55x 9 पचे 45y, 45y बराबर में 5 चौके -20। 9 से गुना करेंगे तो 6 6 नमा 54, 6 नमा 54x और माइनस 9 पचे 45 y बराबर 9 तिया -70। देखिए घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये होगा कट जाएगा। अब ये घट जाएगा, घट कितना आएगा, ये हो जाएगा x बराबर, ये जुट जाएगा, ये जुट जाएगा घटिया जाएगा तो ये कितना, x का मान 7 आ गया। x का मान 7 आ गया, मान लीजिए किसी में रख लीजिए, समीकरण 2 ये में रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 6x माइनस में 5y बराबर -3। 6 गुना में x का मान 7 माइनस में 5y बराबर -3, -5y बराबर -3, ये 6 7 42 है, इधर जाकर क्या देगा माइनस में 42।
-5y बराबर -45। ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये 5 कटेगा, 9 × 5 = 45। y बराबर कितना हो गया? 9। ठीक है, अतः हमको निकालना क्या था? हमको बोला था यहाँ पे, देखिए हमको भिन्न ज्ञात करना था। लिखेंगे अतः भिन्न बराबर हम मान क्या आया था? x मतलब अंश बटे हर, x बटा y। x का मान कितना आया? x का मान आया 7, y का मान आया 9। यही हमारा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस में 3y बराबर में 11। अगला उसके बाद है 2x माइनस में 4y बराबर -24। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, सिंपल है, दोनों घटा दीजिए। लिखते हैं क्या? डायरेक्ट घटा देते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये जो कितना हो जाएगा? 7y बराबर कितना हो गया? 35। y बराबर कितना हो गया? 7 × 5 = 35। y बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 का मान रखते हैं y का। समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर रखते मान समीकरण 1 है 2x प्लस में 3y बराबर में 11। तो 2x प्लस में 3 गुना y का मान है 5 बराबर में 11। तो 2x बराबर में 11, यह हो जाएगा 5 × 15 माइनस में 15। 2x बराबर में -4 काट दीजिए 2 बार में, x बराबर हो गया माइनस। ठीक है, जब x बराबर y का मान x का मान आ गया, हमको यहाँ बोला है कि m का मान ज्ञात कीजिए, m का, जिसके लिए हमको समीकरण दिया हुआ है। हम यहाँ लिखेंगे ठीक है, देखिए क्योंकि हमको दिया हुआ है x बराबर में -2 निकला और y बराबर में 5 निकला, और हमको दिया क्या है? तो y बराबर में mx प्लस में 3। ठीक, y का मान कितना दिया है? तो 5 बराबर में m गुना में x का मान -2 प्लस में 3। इधर ये 3 प्लस में, इधर क्या आ जाएगा? माइनस में। तो 5 माइनस में 3 बराबर कितना आ जाएगा? -2m। ये हो जाएगा 2 बराबर -2m। 2 से 2 खत्म, इधर आ जाएगा माइनस, m बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, हमको m का मान निकालना था, तो m का मान कितना आ गया? -1। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था, इतना ही बना के छोड़। अब अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, तो हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करा। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या तो हम जानते हैं संख्या में क्या था? दहाई अंक प्लस में इकाई अंक। तो लिखेंगे माना कि दहाई अंक, माना कि दहाई अंक x है, इकाई अंक y है। तो संख्या बराबर क्या होता है? संख्या बराबर एक चीज याद रखिएगा हमेशा, संख्या बराबर होता है 10 गुना में दहाई अंक, और प्लस में इकाई अंक। हम ऐसा यहाँ लिख सकते हैं 10 दहाई अंक कितना है? x प्लस में इकाई अंक कितना है? y। ठीक है, अब प्रश्न से क्या कह रहा है? तो प्रश्न से कह रहा है कि दोनों के अंकों का योग 9 है। एक अंक है x, एक अंक है y, दोनों का योग कितना है? 9 है। ये समीकरण 1 है। पुनः क्या बोल रहा है? तो पुनः प्रश्न से बोलते हैं कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या कितना है? तो संख्या 10x प्लस में y है, ये संख्या है। इसका 9 गुना बराबर है संख्या के अंकों को पलटने पर। अगर मान लीजिए संख्या का अंक पलटेंगे तो जो दहाई अंक वो इकाई बन जाएगा, और जो इकाई अंक वो क्या बन जाएगा? दहाई बन जाएगा। तो संख्या को पलटेंगे तो 10y प्लस में कितना आ जाएगा? x।
ये हो जाएगा, घातांक संख्या को पलटने पर 2 गुना हो जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले संख्या ये था, अगर संख्या का अंक पलटते हैं, देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या 25 है, अगर इसके अंकों को पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 25 को हम लिखते हैं 2 गुना में 10 प्लस में 5, यानी कि 10 गुना में दहाई अंक प्लस में इकाई अंक। जब पलटेंगे तो 10 गुना में दहाई अंक था पहले, देखिए यहाँ पर पहले था इकाई अंक 5, तो पलटेंगे तो जो इकाई अंक होता है वो क्या आ जाएगा, दहाई अंक की जगह पर। इसका मतलब यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ जगह 10 गुना में 5 प्लस में कितना आ गया, 2। सेम बात, तो 10 गुना में दहाई अंक प्लस में इकाई अंक, जस्ट वही बात यहाँ हुआ कि 10 प्लस था ही, जब अंक बदलेंगे तो यहाँ x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए अब गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा, तो 90x प्लस में 9y बराबर कितना आ जाएगा, 20y प्लस में 2x। ठीक है, 2x। ठीक है, सबको एक जगह करते हैं, x वाला तरफ, y वाला y जगह, इस x को इधर ले आते हैं, तो कितना आ जाएगा, 90x माइनस में 2x बराबर में 20y बराबर में माइनस में 9y। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 88x बराबर में हो गया 11y। तो काटते हैं, 11 8 88, इसलिए हम लिख सकते हैं कि y बराबर कितना हो गया, 8x। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में मान रख देते हैं x y का। ठीक है, लेकिन समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई का मान कितना आया, यहाँ आया 8x बराबर कितना गया, 9। हो गया 9x बराबर में 9 बराबर कितना हो गया, 1। फिर इसमें समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखना, x का मान है किसी में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 में x का मान रखने, x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है y बराबर में 8x, तो y बराबर में 8 गुना x का मान कितना, 1, तो y बराबर कितना आ गया, तो 10x प्लस वाई, 10x 10x का मान कितना हो गया, 1 प्लस में y का मान 8। ये हमारा 8। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है। तो हमारा ये 12 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब ये क्या है, 13 नंबर है बनाना। 13 नंबर में इसमें समीकरण ही गायब है। क्या बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित का हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण क्या है, 1 मिनट रुक जाइए। तो समीकरण दिया हुआ आपको 3x माइनस में 5y बराबर में 20, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x प्लस में 2y बराबर में 3। देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा, 13 नंबर के लिए बता रहे हैं आपको, 13 नंबर के लिए एक बात ध्यान देना पड़ेगा। अगर दो समीकरण दिया हुआ, एक दिया हुआ 3x माइनस में 9y बराबर में 20, ये आप समीकरण 1 मान लीजिए, और दूसरा दिया हुआ x प्लस में 2y बराबर में 3, ये समीकरण 2 दिया हुआ। तो हम क्या करते हैं, किसी एक से x का मान निकाल करके दूसरे में रख देते हैं।
हम x का मान उसी समीकरण से निकालते हैं जो समीकरण हमको छोटा लगता है दिखने में। हम देख रहे हैं ये हमको दूसरा समीकरण हमको बहुत छोटा लग रहा है, तो हम समीकरण 2 से ही x का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x प्लस में 2y बराबर कितना है 3। और हाँ, ये भी याद रखिए कि इधर जैसे x का गुणांक और y का गुणांक, यानी कि x में किससे गुना हुआ, y में किससे गुना हुआ, ये बहुत मायने रखते हैं। हम क्या करते हैं, जिसमें कम से गुना हुआ रहता है उसको इस पर रखते हैं, और जिसमें ज़्यादा से गुना रहता है उसको हम उस पर भेज देते हैं। हम देख रहे हैं x में कम से मतलब 1 से गुना हुआ है, तो हम x को इस पर रख लेंगे, बराबर में 3, इस y को उधर भेज देंगे, माइनस में कितना आ जाएगा 2y, और इसको मानते थे समीकरण 3। अब क्या करेंगे, तो समीकरण क्योंकि निकाले समीकरण 2 से, तो रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में। हमेशा याद रखिए ये माइनस नहीं है, ठीक है। देखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 से निकाल के समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण में रखते मान क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में, समीकरण 1 3x माइनस में 9y बराबर में 20। तो 3 और x का जगह कितना आ गया, 3 माइनस में 2y और माइनस में 9y बराबर कितना आ गया 20। तो गुना करते 3 3 9, माइनस में 3 दूना 6y और माइनस में 9y बराबर में कितना आ गया 20। ये हो गया 9 6 15, 9 6 कितना हो गया 9 6 माइनस 15y बराबर में 20 माइनस में 9, ये हो गया 15y बराबर में 11, ठीक है। और y बराबर आ गया 11/15। कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुआ, चेक कर लीजिए तो, ठीक है। 3x माइनस में 9y बराबर में 20, ये तो दिया हुआ समीकरण था, 3x माइनस में 9y बराबर में 20, ठीक है। हम उसके बाद मान रखे 3x का मान 3 माइनस 2y, 3 3 9 माइनस में 6y और माइनस पहले से 9 है, 9 6 15y, हाँ ठीक है। y का मान 11/2। अगला देखिए समीकरण 3 में मान रख देंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या था, x बराबर में क्या था, तो 1 मिनट देख लेते, 3 माइनस में 2y, 3 माइनस में 2y, तो 3 गुना में 2 गुना y का मान, 3 माइनस में 2 गुना y का मान कितना आया 11/15, 11/15, ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस में 11 दूना 22/15। ये गुना करें कितना है 15 3 45, 22/15। कभी ना घटाव कर लीजिए, नहीं कुछ नीचे तो 1, ठीक है, डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो घटे कितना आएगा 5 में से जाएगा तो 3, ये 4 में 2 जाएगा तो 2/15, ठीक है। हमारा x का मान ये आ गया, ठीक है। x बराबर आ ही गया, x बराबर में 23/15, और दूसरा y बराबर कितना है 11/15, ठीक 15 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते जरा। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहले मान लेंगे, माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। क्योंकि दूसरा चैप्टर है, दो चर वाले समीकरण है, तो दोनों संग मानते हैं। प्रश्न क्या बोला, प्रश्न से बोला दोनों का अंतर 26 है, हम x माइनस वाई बराबर की लिख देंगे 26। ऐसा मान के चल रहे हैं तो x क्या है, बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर कितना गया 26, ये आपको समीकरण 1। और दूसरा क्या बोला, अरे यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पुनः प्रश्न से x बराबर y, हम जानते ये संख्या बड़ी है, तो बड़ी है तो कितना, तो यहाँ बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसका मतलब ये संख्या इसकी 3 गुनी है, तो इसमें अगर 3 से गुना कर देंगे तो हमारा दोनों बराबर हो जाएगा, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब जब x बराबर 3 बार निकल लिया गया, डायरेक्ट समीकरण को मान रख देते हैं।
देखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखिए ये क्या होगा, तो x माइनस में y बराबर में 26। तो x का मान कितना, 3y माइनस में y बराबर में 26, 2y बराबर में 26 कटे कितना है 13, y बराबर कितना हो गया 13। और समीकरण 2 में जब मान रखिएगा तो यहाँ 13 कितना हो जाएगा 39। इधर लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x बराबर में 3y, x बराबर में 3 गुना में y की जगह कितना 13, x बराबर कितना हो गया 39। अतः एक संख्या हो गया 39 और एक संख्या कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, चलिए 14 नंबर के बाद 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में क्या करा है, ये है कोमा। चलिए देखिए 15 नंबर में क्या करा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 8x प्लस में 5y बराबर में 9, ये समीकरण 1 है। और फिर क्या 3x प्लस में 2y बराबर में 6 है, इसको प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो समीकरण 2 हमको छोटा लग रहा है तो हम समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। पहले देखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो 3x प्लस में 2y बराबर में 4। बोले जिसमें कम से गुना रहता है उसको हम इस पर रखते हैं, यहाँ 2y को हम इस पर रखते हैं, तो 2y बराबर में 4 और माइनस में कितना हो गया 3x, और y बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस में 3x बटा में 2। ये हमारा समीकरण 3, और समीकरण 3 हो गया। तब समीकरण इसे 2 से निकाल समीकरण 1 रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 8x प्लस में 5y बराबर में 9। 8 गुना में x ये प्लस में 5 गुना y का मान कितना है 4 माइनस 3x बटा में 2 बराबर में 9। यहाँ देखिए 8x प्लस में इसको गुना करिए 5 से, सब गुना करना पड़ेगा। 5 चौक 20 माइनस में 5 दिया 15x बटा में 2 बराबर कितना गया 9। गुना करेंगे कितना जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16x। 16x प्लस में 20 माइनस में 15x और बटा में 2 कम 2 बराबर में 9, गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए आगे, ये देखिए यहाँ पर 16x में 15x घटेगा तो बचेगा x, इधर देख लेते हैं, बच जाएगा x और प्लस में 20 बराबर में, तो इससे गुना करेंगे, यहाँ देखिए इस दोनों गुना कर दो, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, ये हो गया। x बराबर कितना हो गया 18 माइनस में 20, x बराबर में -2। समीकरण 3 मान रख देते हैं। समीकरण 3 में x का मान क्या था, समीकरण 3 था y बराबर में 4 माइनस y बराबर में 4 माइनस में 3x बटा में 2। तो y बराबर हो गया 4 माइनस में 3 2 बटा में 2। y बराबर हो गया 4 माइनस में प्लस 3 दूना 6 बटा में 2। तो y बराबर हो जाएगा 10 बटा में 2, बटे कितना हो गया 5। y बराबर कितना हो गया 5। अतः हमारा देख रहे हैं x का मान हो गया -2 और y का मान हो गया 5। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ छुटा हुआ है, उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे। यहाँ पर आपको s बटा में 3 प्लस में t बटा में 2 बराबर में 6 ऐसा दिया हुआ है। दो समीकरण दिया हुआ है, चलिए देखिए
16 नंबर हिसाब में दिया हुआ s माइनस टी बराबर में 3, ये आपका समीकरण 1 है। और दूसरा दिया है s बटा में 3 प्लस में t बटा में 2 बराबर में कितना दिया 6। तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं। 3 2 का लघुत्तम कितना होगा 6, जगह 2s प्लस में 3t बराबर में 6 गुना कर देते हैं। जगह 2s प्लस में 3t बराबर में 6 छके 36, ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 माइनस में समीकरण 3 से, समीकरण 3 से उसमें 2 से गुना करने कितना जाएगा 2s माइनस में 2t बराबर 6, ये कितना जाएगा 2s प्लस में 3t बराबर में 36। ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा माइनस में 5t और ये घटे कितना जाएगा माइनस में 30, माइनस से माइनस खत्म 6 पंच 30, तो t का मान कितना आ गया 6। समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या समीकरण 1 में t का मान रखने पर पावर लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा s माइनस में t बराबर में 3, s माइनस टी का मान 6 बराबर में 3, s बराबर में 3 प्लस में 6, s बराबर में कितना 6 3 9, अतः s का मान हमको 9 आ गया और t का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। आप इससे आगे का जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो काम कर सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कहीं भी कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।